Radhe Radhe. Hello, my dear lovely people. How are you all? I am Avni from Cherubai Avni and I welcome you all to my channel Cherubai Avni. तो आज की जो रीडिंग होगी वो काफ़ी डिफरेंट होगी फ्रॉम द वीडियोज़ विच आई यूजुअली पोस्ट. वो क्यों? बिकॉज लाइक यू कैन सी लाइक आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वीडियो, बट एक इंसाइट आया, एक मैसेज आया कि देर आर सम अनएक्सपेक्टेड और सम अर्जेंट मैसेजेस जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स. एंड लाइक इट विल बी क्वाइट नेसेसरी कि आप ये वीडियो पूरी सुनो. एंड लाइक ये वाली वीडियो अगर आपने अपने फीड पे देखी है एंड आप ये वीडियोस इस टाइप की वीडियोस देखते हो या नहीं देखते हो, बट अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा है सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये पूरी वीडियो देखो, बिकॉज फॉर श्योर कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं. सो दिस वीडियोज टॉपिक विल बी अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स. So without any further ado, let's get into the video. Now I'll get sketches of the pile. So please pick your pile and I'll see you at your reading. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल? ओके, सो आज हम देखेंगे दैट व्हाट आर द अनएक्सपेक्टेड और अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स. एंड लाइक प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो फुल देखो, बिकॉज फॉर श्योर आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस इस फाइल में आपके लिए होंगे. पाइल नंबर 1. ओके, सी द एनर्जी इज ऑलरेडी हियर. वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. लेट मी शफल द कार्ड्स फर्स्ट. पाइल नंबर 1, अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम, लाइक आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जीज हैं कि यू नो कुछ तो मैसेज है जो आपके पास पहुंचना चाहिए एंड आपको सुनना चाहिए. सो वी हैव द हायरोफेंट. पाइल नंबर 1, अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम पाइल नंबर 1 फॉर पाइल नंबर 1, हर्मिट. We have 10 of swords, page of coins, and ace of swords. Pile number 1, first of all जो पहली चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है दैट अगर तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, एज इन कि आप स्पिरिचुअल तो अभी भी हो, बट आपने इतना ज़्यादा जितना आप पहले करते थे, जितना आप अपनी स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करने के लिए, या फिर जैसे हम कहते हैं ना भगवान की पाठ पूजा करना, जिस भी गॉड में, जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हो, आपने उनकी प्रॉपर पूजा करना या फिर उनके भजन सुनना, ऐसे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रेगुलर करते होगे. बट अभी के लिए ना मुझे आपका डिस्कनेक्ट लग रहा है, एज इन की कोई आपका कोई काम नहीं बना होगा एंड आपने लिटरली वो छोड़ दिया है. आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस चल रहा होगा जहाँ पे आप कह रहे हो कि सबकी मदद हो जाती है, मेरी मदद नहीं होती है, सो मैं छोड़ देती हूँ या मैं छोड़ देता हूँ. तो क्योंकि आपने सोचा कि करके भी कुछ नहीं हुआ तो नहीं करके तो कुछ होएगा, क्या ही होगा. पहले आपने बहुत डेडिकेशन से हर चीज़ को करा है एंड ये चीज़ मुझे आपके काम में भी दिख रही है, एज इन कि ये काम में, स्टडीज़ में आप ना उस लास्ट वो स्ट्रेंथ ऑफ होप पे थी जहाँ पे यू वर लाइक कि अब तो मेरा काम हो ही जाएगा, अब तो आपको वो पोजीशन, वो एग्ज़ाम या फिर कुछ भी जो चीज़ आपको लाइक बहुत ज़रूरी मतलब चाहिए था कि तो मेरे को चाहिए, आप उस पोजीशन पे खड़े हो एंड यू आर लाइक कि अब मेरे को भगवान पे कोई विश्वास नहीं है, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, वरना यू लाइक कि ठीक है यार देखते हैं, ओके फाइन, वो वाली एनर्जी है. बट पाइल नंबर 1 आपके लिए सबसे पहले ये अर्जेंट मैसेज ये है कि पहले तो ये वाली जो आपकी लास्ट होप है उसको छोड़ो मत, ठीक है, उसको छोड़ो मत. एंड आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन्स आ रही हैं कि वो चीज़ कैसे करोगे आप, अगर आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कैसे करोगे, वो सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं होगा, पहले तो आप अपना ना आराम से बैठ के उसका प्रॉपर प्लान बनाओ, सब कुछ करो एंड देन उसमें सोचो कि आपको जो शॉर्ट टर्म में कितना बेनिफिट हो रहा है. लाइक कि किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में आपको कितना बेनिफिट हो रहा है एंड आप देखो लॉन्ग टर्म में इससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है कि आप महीने के आप 15 या 1500 पर डे कुछ ऐसा या फिर कुछ भी स्टार्टिंग में स्मॉल बिजनेस से लेकर ऐसे कितना बड़ा बिजनेस बना रहे हो, कुछ ना कुछ आप कर पा रहे हो, वो वाली एनर्जी आ रही है. पाइल नंबर 1 आपके लिए. पाइल नंबर 1, इफ़ यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये भी कुछ मैसेज आ रहा है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, व्हाट इज competitive exams, 7 of cups.
सो पाइल नंबर वन ऐसी एनर्जी है कि आपके अंदर ना ये एक काइंड ऑफ चीज़ आ रही है कि आपने मेहनत तो कर ली है, आपने हर चीज़ कर ली है, बट ना आप अभी भी उसमें हो कि यार ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। जैसे रादर देन आप अपना प्रॉपर पूरा फोकस लाने पे कि आपको ये चीज़ चाहिए एंड आपको ये चीज़ करके रहनी है, उस पर फोकस लाने की बजाय आप ना मोस्टली ये सोचते हो कि ये चीज़ मुझे करनी भी चाहिए, होगी भी कि नहीं होगी। बट इट इज़ लाइक पाइल नंबर वन आपके लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है, दोज यू आर गिविंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि करने से ही होगा, करने से ही होगा। लाइक काफ़ी आप लोगों के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं एंड आप चाहते हो कि उसको क्रैक कर लो, बट आप ना काफ़ी ज़्यादा टाइम ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो पाइल नंबर वन, ठीक है। एंड लाइक आप हार्डवर्क करते हो, बट वो हार्डवर्क आपको ऐसे लगता है कि आपको पहले आप हार्डवर्क करने से पहले सोचते हो यार होगा कि नहीं होगा, भाई करके तो देखो। वो वाली एनर्जी आ रही है पाइल नंबर वन आपके लिए। ओके, अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर वन। पाइल नंबर वन, अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स। टावर कार्ड, ओके, नाइट ऑफ कॉइंस एंड 5 ऑफ कॉइंस। ओके, सो पाइल नंबर वन, कोई तो आपको चीज़ थी जो आपको ना बहुत बुरी तरह चाहिए थी, एज इन जैसे मैंने कहा ना, आप उसके पीछे पड़े थे कि आप मेरे को चाहिए 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 चाहिए, बट अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ नहीं हुई, ठीक है। एंड जैसे आप लगा लो आप उसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाले हो पाइल नंबर वन। बट आई एम सीइंग कि पाइल नंबर वन ये चीज़ का जो एनर्जी थी ना, वो आपके साथ मैच करने वाली नहीं थी। यस, वो चीज़ की एनर्जी आपके साथ मैच करने वाली नहीं थी। इस चीज़ से सिमिलर कोई अपॉर्चुनिटी, सिमिलर कोई चीज़ जो इवेंट जो भी आपके साथ सिचुएशन हो रही है, एज इन की अगर आप चाहते थे कि आपको बेस्ट टीचर अवार्ड मिले, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिले, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिले, एंड आपको ने देखा कि आपके रिजल्ट में आपके जो मार्क्स थे शायद इतने ही आ रखे हैं, एंड कंपटीशन बहुत टफ था, एग्ज़ाम टफ था, आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ ऐसे रीजंस हो गए थे जिसके कारण नहीं हो पाया, आपको उसके लिए बड़ा डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है। बट पाइल नंबर वन, इट इज़ लाइक कि आपके स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं कि ये आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पाइल नंबर वन। एंड जो चीज़ें आपके लिए मेंट है ना, वो आपके लिए सून आ रही हैं, लाइक सून आ रही हैं, तो उसका गिल्ट या उस चीज़ के बारे में सोच के आप अपना आपका हेडेक मत करो, वो वाली एनर्जी आ रही है। एंड पाइल नंबर वन ऐसे आ रहा है कि आप लोग ना काफ़ी डर रहे हो। जैसे टावर कार्ड ये नहीं शो करता है कि जो आप चीज़ कर रहे हो खराब ही हो जाएगी, वो चीज़ नहीं है। टावर कार्ड ये शो करता है कि जैसे कुछ होता है कि अगर सपोज आप रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हो, एकदम से कोई रील आता है ना, वो बोलते हैं कि मैं इतना काम करता हूँ, मेरी ये जॉब है, मेरी वो जॉब है, ना आपको ऐसे फील होता है यार मैं तो यहाँ पे आराम से बैठ के रील्स देख रही हूँ, तो उस टाइम पे आपको मोटिवेशन आ जाती है, फिर आप रील्स स्क्रॉल करते रहते देन लाइक कि नहीं यार अब पढ़ने का टाइम हो गया, अब नींद आ रही है, ऐसे कुछ आ रही है। तो लाइक ये टावर मूवमेंट इसलिए आपके लिए कि कुछ ना कुछ ऐसे कि सपोज ऐसे आपको एक काइंड ऑफ पुश चाहिए, यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि वो पुश हम दे, उससे पहले सुधर जाओ बेटा। वो वाली एनर्जी भी आ रही है। टावर कार्ड दिस शोज कि आप अगर अभी जो चीज़ सोच रहे हो कि करूँगा करूँगा करूँगा, थोड़ा उसको ना और ज़्यादा लिंगर ऑन कर जा रहे हो कि हाँ करता हूँ, देखती हूँ, करती हूँ, उस चीज़ को छोड़ दो। आप इसको लगा लो छोटी से छोटी बात कि आपका कोई प्रोजेक्ट पड़ा है एंड आपके आगे एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो आप अपना प्रोजेक्ट पे ध्यान दोगे कि आप अपने एग्जाम्स पे ध्यान दोगे, उस चीज़ को ख़त्म करो। बहुत ज़्यादा लेजीनेस के अगर आप शिकार हो रहे हो तो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करो, बिकॉज पाइल नंबर वन आपकी एनर्जी ऐसी कि आपके अंदर ना पोटेंशियल बहुत है, बस आप करना नहीं चाहते। हाउ जैसे बचपन में टीचर्स बोलते थे कि इसमें पोटेंशियल बहुत है, बट अगर ये करने लग जाए ना तो ही इसको रिजल्ट मिलेगा, वरना ये ना ध्यान लगाता ही नहीं है। तो वो वाली एनर्जी आ रही है पाइल नंबर वन। लाइक आप जैसे मैंने कहा ना, आप ज़्यादा सोचते हैं, आप ख्याली पुलाव बनाने में, लाइक आई एम सॉरी अगर आपको ऐसे बुरा लग रहा है, बट मैसेजेस आर कमिंग इन पाइल नंबर वन। तो ऐसे है कि ख्याली पुलाव बनाने में आप आजकल थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो गए पाइल नंबर वन, बट उस चीज़ पे आगे एक्शन क्या लेना है वो आपने थोड़ा पीछे रखा हुआ है। यूर लाइक कि ठीक है देखी जाएगी, बट पाइल नंबर वन हर चीज़ को हम ऐसे नहीं देख सकते ना, हमें अगर अब हम अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। स्टार कार्ड सी पोटेंशियल पूरी है, कर सकते हो। एंड एक दिमाग में मैसेज आ रहा है कि आप किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी क्वेश्चन के बारे में अपने दिमाग में सोचो, इसका जवाब येस या नो होना चाहिए, उसका मैं आपको आंसर बताती हूँ। बट पाइल नंबर वन उससे पहले जब तक आप ये क्वेश्चन सोच रहे हो, उसकी एनर्जी ये आ रही है कि पोटेंशियल है, हो सकता है, बस ख्याली पुलाव मत बनाओ और एक्शन पे लग जाओ बस। ओके, आपने आंसर सोच लिया, अपना क्वेश्चन सोच लिया, सो हेयर द आंसर येस। ओके, विल डबल चेक कि डबल येस आता है या फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी भी।
ओके, सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। इसको जो आपका आंसर है उसका आने में आपको ऐसे लगेगा कि आपके सामने आंसर होगा बट आप उसको देख नहीं पाओगे। आपके सामने वो क्लैरिटी, वो आंसर होगा बट वो चीज़ आपको भी समझ नहीं आ पाएगी, वो थोड़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे आप। एंड देन बाद में जाके आपके लिए वो क्लैरिटी हो पाएगी। लाइक वो रिजल्ट सबको दिखेगा बट आपको थोड़ा बाद में उस चीज़ का ना इफ़ेक्ट लगेगा, या फिर थोड़ा बाद में जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ इस करके हुई है आपके साथ। बट लाइक वो चीज़ होगी जिस भी चीज़ में आपने बोला है येस, लेकिन आपको थोड़ा सा और अपना दिमाग थोड़ा आइज़ अपनी थोड़ी और ऐसे हम कहते हैं ना प्रॉपर ऑब्जर्वमेंट रखनी पड़ेगी, हर चीज़ के ऐसे पहलू देखने पड़ेंगे। एंड देन आपको उस डिसीजन पे आना चाहिए। जो भी आपने डिसीजन लेना है उसका आंसर येस है, बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको और ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। वो वाली एनर्जी आ रही है, लाइक गेट मोर इन्फॉर्मेशन वाली एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए। तो जो भी चीज़ आपने सोची थी, जो भी आपने क्वेश्चन सोचा था, उसके लिए थोड़ा सा आपको और अपना इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लो एंड निकल जाएगी, मिल जाएगी। आपको ऐसे भी लग रहा है कि नहीं निकल पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, पता लग जाएगा कुछ जल्दी आपके बारे में। ओके, मोर मैसेजेस फ्रॉम पाइल नंबर 1, मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, लाइक दिस इज़ नॉट द टाइम कि जहाँ पे आप अपनी मिस्टेक्स को सोचो कि अब मैं अपनी मिस्टेक को ठीक करने बैठता हूँ या ठीक करने बैठती हूँ। जो चीज़ें हो गई हैं पास्ट में, उसको पास्ट में रहने दो, क्योंकि लाइक अब अब आपके पास टाइम है। जो पास में चीज़ें होगी वो पास में रहने दो। अब आपके पास प्रेजेंट में ये टाइम है कि अगर अभी आपने बैठ के उस चीज़ को ठीक कर लिया, अभी आपने अपने एक्शंस ले लिए, जो भी चीज़ है कि आपने कहा कि नहीं अब मेरे को तो करके रहना है, वो चीज़ फिर आपको आएगी। सपोज आप एग्जाम्पल हो, आपने एक न्यू पेज खोला है, आपने आजकल क्योंकि लोग ऑलमोस्ट कुछ भी करते हैं वो एक पेज ज़रूर खोलते हैं कुछ ना कुछ अपने आप को प्रमोट करने के लिए। आपने एक वीडियो पोस्ट करी, कोई व्यूज़ नहीं आए, 2 वीडियो पोस्ट की, नहीं व्यूज़ आए। आप करते गए, आपको नहीं पता, बट आपने कोई वीडियो बस पोस्ट कर दिया एंड आपने बाद में देखा भी नहीं कि कितने व्यूज़ है क्या है, एंड आपने देखा वो वायरल चल गई। तो वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1 की। लास्ट जो स्ट्रिंग ऑफ होप है ना, वो आपने नहीं छोड़नी। पोस्ट करते रहो, यूट्यूब पे पोस्ट करते रहो, ठीक है, आहिस्ता 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 बढ़ेगा, ठीक है। वो वाली एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए। एंड पाइल नंबर 1 जैसे थोड़ा सा आपको ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड लेजीनेस छोड़ने की ज़रूरत है, बट एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि पोटेंशियल है, पता है कर लेते होते हो, सब कुछ पता है, ठीक है, पता भी है कैसे करना है क्या नहीं करना है, बट बिलीव नहीं करते हो। सो अगर आप बिलीव करते हो, अपने ऊपर बिलीव करते हो ना, तो वो फिर स्पिरिचुअल जो आपके स्पिरिट गाइड्स है वो आके आपको हेल्प भी करेंगे। एंड वो चीज़ ना मांगा करो कि मेरे को स्पिरिट गाइड्स, मैंने आप ही ने मेरे दिमाग में ये आइडिया डाला है, ठीक है, मेरे को ये चीज़ करके दो, मेरे को नहीं पता, एंड अगर ये चीज़ मेरे लिए है तो मुझे अभी इसका रास्ता दिखाओ, एंड अगर नहीं है तो मुझे वो दिखाओ कि ये चीज़ मेरे लिए है भी है कि नहीं है। तो वो वाली एनर्जी आ रही है, एंड आई जस्ट सॉ 11 वाइल रिकॉर्डिंग इट। सो पाइल नंबर 1 ये वाली एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी कमिंग इन। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको बहुत इमोशनली स्टेबल फील होगा, आप चीज़ों पर रिएक्ट करना कम कर दोगे। एंड थोड़ा सा ऐसे आ रहा है कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है तो रिएक्ट करने की बजाय ना उस चीज़ पर सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या है। कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि ओह माय गॉड अब मैं इसमें से कहाँ निकलूँ, भगवान बचा लो, क्या ही होगा मेरा, तो उस चीज़ में आप पहले ये सोचो कि ये चीज़ होगी, क्या इसका आंसर इसमें से निकल सकता है। एंड वो चीज़ आती है दिमाग में, दिमाग चलाने को चलाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। एंड आप में वो कैपेबिलिटी है पाइल नंबर 1, वो आपके कार्ड स्क्रीम कर रहे हैं कि हाँ पाइल नंबर 1 में वो एबिलिटी है, तो वो वाली चीज़ को करो। एंड लाइक आपके अंदर बहुत हर्मिट है, लाइक आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बस वो नॉलेज को यूज़ करने के लिए आपके अंदर एक पोटेंशियल है, वो आप यूज़ नहीं करते। तो वो पोटेंशियल को आपने यूज़ करना है पाइल नंबर 1। एंड आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में भी हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, आपने सिर पकड़ लिया अपना, आपको नहीं समझ में आ रहा, हाथ खड़े हो गए आपके, फिर भी आप कहो कि यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स मेरे को रास्ता दिखाओ, एंड माइंड यू आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। एंड आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखो कि यस मिला, एंड उस पर आपने वर्क किया एंड उसके आपको रिजल्ट्स मिले, तभी इट लाइक द कार्ड गेम स्टार कार्ड, करने से होगा। ओके पाइल नंबर 1। Okay, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channels. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram at @cherubbyavni. Also, please suggest me कि आप और कौन सी टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो। एंड ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर दैट इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे। Radhe Radhe. Hello my dear pile number 2. How are you all? Okay, now we'll see that what are the urgent messages from your spirit guides जो आपको जानने ज़रूरी हैं। Urgent और unexpected messages pile number 2 आपके लिए।
Let me shuffle the cards. Pile number 2. What are the urgent messages for pile number 2? So we have the Temperance. We have Wheel of Fortune. We have the Page of Wands. Urgent messages for pile number 2 from the Spirit Guides. Two of Wands. Page of Coins. And Knight of Coins. पाइल नंबर 1 जो एक मैसेज आपके लिए क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है. पाइल नंबर 2 एक जो मैसेज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह इसमें क्लियर एंड साउंड आ रहा है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स इज दैट इट्स टाइम फॉर यू टू बिगिन अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ. आप जो चीज़ न्यू स्टार्ट करने वाले हो ना, या फिर आपने कर दी है, उसके बारे में थोड़ी सी आप और नॉलेज गैदर करो और उसके बारे में पढ़ो और उसके बारे में सीखो, उस स्किल को और अच्छा करो. वो वाली एनर्जी है. एंड ये जो चीज़ आपने न्यू स्टार्ट करी है उसमें पूरी की पूरी पोटेंशियल है कि वो आपको ओवरनाइट सक्सेस आप लगा लो. ओवरनाइट सक्सेस से हम कहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस ऐसे नहीं रात में ऐसे वैसे नहीं, बट जैसे होता है ना कि ओवरनाइट सक्सेस अब आती है जब आपने एकदम से इतना ज़्यादा आपका घड़ा भर गया और घड़ा आपका सक्सेस का भर गया और एकदम से आपको सक्सेस इकट्ठे मिल गई. वो वाली एनर्जी है. ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपका मनी पेंडिंग था कहीं से आना, कोई बिग पेमेंट, तो वो चीज़ आने वाली है. पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 2 आपकी, ठीक है. पाइल नंबर 2 ऐसे है कि इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. आप लोग कहीं न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हो एंड उस पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर आ रहा है. आपको खुद से सामने से ऑफर प्रपोजल आ रहा है. वो वाली एनर्जी है. एंड आप उसके बारे में बहुत ही काम हो, बहुत ही आपकी एनर्जी ऐसे है कि यू फील कि हाँ फाइनली आपको वो चीज़ मिल गई है. एंड इट इज़ अब आपका जो टाइम है, टाइम फॉर पीस, टाइम फॉर अ पीसफुल लाइफ स्टार्ट होने वाला है. पाइल नंबर 2 आपके लिए. एंड जहाँ पे यू आर कि आप वर्क पे जा रहे हो, आप अपनी लाइफ को नॉर्मल जैसे आप जीना चाहते हो अपने टर्म्स पे, हम कहते हैं ना एक सिंपल पीसफुल लाइफ जहाँ पे कोई क्योस नहीं है, कुछ क्योटिक नहीं है. वो वाली एनर्जी है. एंड आई एम सीइंग कि मोस्ट ऑफ यू आर ऑल्सो स्टडिंग, तो वो वाली एनर्जी है. एंड आपका एक्चुअल में मन लग रहा है अब पढ़ाई करने में. अब ये एनर्जी ऐसे आ रही है कि इस मोमेंट ऑफ टाइम में जैसे आपके एग्जाम्स भी नहीं आ रहे तो आपका मन लग रहा है. एंड वहाँ पे आपको अंदर से आपके अंदर एक मोटिवेशन आ रही है, एक ज़ील आ रही है कि यू हैव टू स्टडी, या फिर वो वाली एनर्जी है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 आपके लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. आपका काफ़ी ऐसे है कि आपका टाइम ऑफ स्ट्रगल अब ख़त्म हो गया. पाइल नंबर 2 जहाँ पे आप सोचते थे कि आपको ये लाइफ, आप जैसे सोचते थे कि मेरे को हर जगह से वॉक अवे करना पड़ता है कहीं पे, यू वर फोर्स टू रिज़ाइन फ्रॉम योर जॉब एंड यू वर कि मैं क्या करूँ. आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. पाइल नंबर 2. एंड जैसे काफ़ी हम कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न प्रपोजल आपके लिए आ रहा है. बीट योर मैरिज प्रपोजल, जॉब प्रपोजल, करियर, मनी प्रपोजल, कुछ ना कुछ जो भी आप जिस प्रपोजल का वेट कर रहे हो वो चीज़ आ रही है. एंड जो चीज़ आपने लीव करी है पाइल नंबर 2, वो चीज़ आपके बेटरमेंट के लिए ही हुई है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है. पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है. एंड आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 थोड़ा सा आपको अपने खाने पे ध्यान रखने की ज़रूरत है. बाहर का कम खाओ, बाहर का ना ही खाओ, जितना अवॉइड कर सकते हो इस मंथ. आप रिमेनिंग मंथ में दिस वीडियो इज़ टाइमलेस, तो आप कभी भी वीडियो देख रहे हो तो जो रिमेनिंग मंथ है, रिमेनिंग डेज़ है, आप उसमें बाहर का खाना अवॉइड ही करो तो अच्छा रहेगा. एंड घर पे पका के खाओ. इट इज़ कि जो घर की आंच है, घर की फायर है, वो आपके लिए ऐसे है कि जितनी ज़्यादा वो अच्छी आप वाइब्स में आप अपने मन से अपना खाना पकाओगे, हर चीज़ करोगे तो जितना वो फायर आप यूज़ करोगे घर का, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल हो रहा है. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो रहा है, आपका स्टमक इश्यूज़ ठीक हो रहे हैं थोड़े टाइम के लिए. जैसे ऐसे आपको थोड़े टाइम से ऐसे लग रहा था कि नहीं ठीक है, आपको नहीं ठीक फील हो रहा है, वो वाली एनर्जी थी पाइल नंबर 2, ठीक है. बट अब आपको काफ़ी अच्छा फील होने लग जाएगा, आपकी तबीयत ठीक हो रही है. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि थोड़ा सा आप स्टमक इशू से डील कर रहे थे, तो वो चीज़ अब ठीक हो रही है. पाइल नंबर 2 ये चीज़ मेजर आ रही है कि अगर आप बाहर का खाना बहुत खाते हो तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, मत खाओ. अपनी क्रेविंग्स को थोड़ा सा बचा के अपने अंदर संभाल के रखो, कोई बात नहीं. पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है. एंड अभी आपका टाइम खुद पे वर्क करने का है. इवन इफ़ कि आप कोई एक रिलेशनशिप में हो एंड यू कि आपको अपने पार्टनर को भी टाइम देना है, सबको टाइम देना है, बट वहाँ पे आप ये चीज़ भूल रहे हो कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है. पाइल नंबर 2 तो उसके लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा. आपको जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ,
वो चीज़ कर लो, या फिर कुछ ना कुछ कभी अगर रोज़ मिलते हो तो रोज़ मिलने से की जगह आप कभी कम कम मिलो, वो वाली एनर्जी। लाइक खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए आपको रिलैक्स करने की एनर्जी है पॉइंट नंबर 2, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। 7 ऑफ कॉइंस, आपको ना अभी थोड़ा एक डिटॉक्स की ज़रूरत है। लाइक आप एक चीज़ काफ़ी न्यू चीज़ें स्टार्ट करो ना अपनी लाइफ में, एंड विद द डेविल कार्ड इट इज सिंग कि जो पास की चीज़ें हैं उसको अब प्रोसेस आपने कर लिया एंड वो चीज़ आपने अपने दिमाग से ऑलमोस्ट निकाल दी है, बट एक वो चीज़ को एक रिलैक्स करने के लिए जैसे हमने काफ़ी कुछ देखा है। पॉइंट नंबर 2 में जैसे एनर्जी आ रही है कि आपने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाला टाइम देख लिया है, या फिर काफ़ी एक जहाँ पे आपको नहीं कुछ भी हाँ में चीज़ मिल रही थी एंड लाइक हर चीज़ में ना 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 ना, तो आप उसके लिए थोड़ा ना काफ़ी ज़्यादा एंग्जियस भी हो गए थे, आपको गुस्सा भी आ रहा था। तो अभी आपके लिए टाइम है कि आप डिटॉक्स करो। आप जहाँ पे किसी से बात ना करो, किसी से मतलब अपना एक थोड़ा ना पीसफुल अपने घर पे रहो, जहाँ पे भी आप मतलब रिलैक्स फील करते हो कि आपको लग रहा है कि हाँ चलो घर पे, या फिर आप अपना ही कहीं घुमाएं, कोई कॉफ़ी अपने आप ही अकेले में ही पियाए, तो वो भी आपके लिए एक डिटॉक्स, एक रिलैक्सेशन होगा। पॉइंट नंबर 2 इट इज़ लाइक कि आप ना काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें आपके दिमाग में घर कर गई हैं, एंड ये चीज़ आपको अब और ज़्यादा ऐसे तंग करेंगी अगर आपने अभी इस चीज़ के ऊपर अपना स्टैंड नहीं लिया, अभी अपने ऊपर वर्क नहीं करा। वो वाली एनर्जी आ रही है पॉइंट नंबर 2 आपके लिए। एंड ओके, लेट मी सी सम मोर मैसेजेस। पॉइंट नंबर 2 आपकी एनर्जी ना फाइनली ऐसे है कि क्योस के बाद अब पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, क्या है आपको समझ नहीं आ रहा है। आपके आसपास जो भी आपकी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी, कोई पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा था, वो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है। आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आई एम सीइंग पासपोर्ट की एनर्जी आ रही है, पासपोर्ट का वेट कर रहे थे एंड आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका पासपोर्ट कब आएगा। कुछ किसी के लिए सर्टेन के लिए है ये एनर्जी, ठीक है। वो आपको दिखेगा कि हाँ जल्दी आ जाएगा, बिफोर आपका जो भी प्लान्स हैं उसके पहले आ जाएगा, वीज़ा आ जाएगा, वो वाली एनर्जी आ रही है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, कुछ तो आपको किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में एनर्जी आ रही है, कुछ तो इंट्यूशन आ रही है, आपको उस चीज़ के बारे में ड्रीम भी आया होगा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे एनर्जी आ रही है कि अभी के लिए वो चीज़ नहीं होगी, बट या वो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगी कि वो चीज़ कब हो रही है। लाइक जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि अभी हुई कि नहीं हुई, अभी होगी कि नहीं होगी, तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि अभी फ़िलहाल के लिए एट द प्रेजेंट मोमेंट वो चीज़ नहीं हो रही है, बट आपके लिए ऐसे है कि हाँ और चीज़ें आ रही हैं। पॉइंट नंबर 2 बल्क में आ रही है, अबंडेंस एनर्जी में आ रही है। जैसे मैंने कहा ना कि आपके लिए प्रपोजल आ रहे हैं, जहाँ पे आपने सोचा होगा कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार फुलफिलमेंट है, बट आपने टॉक्सिक पीपल देखे होंगे, आपके आसपास टॉक्सिक कलीग्स होंगे, एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं मिल रहा, यू लाइक कि अब मैं क्या करूँ। सो देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन फॉर यू। पॉइंट नंबर 2 आना, अब आप ऐसे मत सोचो कि आप स्टक हो गए हो एंड अब आप यहाँ से कैसे निकलोगे, वो वाली एनर्जी है। पॉइंट नंबर 2 आप ये चीज़ें मत सोचो, ठीक है। शेडो साइड, ओके, शेडो साइड। सो इट इज़ लाइक कि आपने ना बहुत ज़्यादा अपनी, जैसे हम कहते हैं ना कि हम खुद को जाने, आपने खुद को जान लिया है। आपको पता है कि आपकी नेगेटिव साइड कौन सी है, आपको पता है कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या फिर आप जल्दी लोगों की बातें आपके दिल में सेंसिटिव हो लग जाती होती है, सेंसिटिव नहीं भी हो फिर भी आपके कहीं ना कहीं इफेक्ट रह जाता है, तो वो चीज़ आपको बहुत पता लगी है। बट अपने पॉजिटिव भी तो सोचो ना, हर चीज़ आप में नेगेटिव तो नहीं हो सकती। एंड पॉइंट नंबर 2 इट इज़ लाइक कि डेस्टिनी आपको वेट कर रही है। तो अगर आपको ऐसे कोई प्रपोजल मिलता है, लाइक आपको सेकंड थॉट्स आ रही हैं, गो हेड फॉर इट, मत सोचो, बिंदास हाँ बोल दो, वो वाली एनर्जी आ रही है। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए, लाइक आपको ऐसे लग रहा है कि यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, बट वो चीज़ सिर्फ आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी ईगो है कि आप बनी बनाई चीज़ें कैसे छोड़ के चले जाओ, बनी बनाया आपका एक प्रॉपर एक ड्रीम है या फिर जो भी चीज़ें हैं कैसे छोड़ के चले जाओ, बट चेंज इज़ नेसेसरी। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए एनर्जी आ रही है, छोटी छोटी चीज़ों से अपनी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू करो। एंड लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना आपको कोई तो चीज़ है जो आपके कार्ट में पेंडिंग है ना, आप वो चीज़ खरीद सकते हो, बट आप वो खरीद नहीं रहे हो बिकॉज यू आर लाइक कि ये वेस्टेज ऑफ मनी होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। पर जो चीज़ मन करता ना पॉइंट नंबर 2 वो खरीद लिया करो, वो वाली एनर्जी है। लाइक आपके लिए ना मोस्टली ये एनर्जी है, इस वीडियो में एनर्जी ये आ रही है पॉइंट नंबर 2 आपके लिए कि डरो मत, जो हो रहा है वो कहते हैं ना, वो है ना कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हो चुका वो इसलिए अच्छा हुआ था क्योंकि आगे आने वाला अच्छा होगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। एक मेन आपकी यही चीज़ आई थी कि कम्युनिकेशन आपको जो चीज़ भी कम्युनिकेशन नहीं आपको समझ में आ रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, वो आपको क्लियरली कम्युनिकेट हो रही हैं चीज़ें। एंड
किसी चीज़ के बारे में आपको इंट्यूशन हो रही है, तो ऐसा मत सोचो कि अगर आपको नेगेटिव इंट्यूशन हो रही है तो उसका आंसर नो है। बट वो नेगेटिविटी को आप पॉजिटिव कन्वर्ट करने में पूरा का पूरा आपके अंदर जज्बा है, आप वो चीज़ कर सकते हो। एंड समथिंग बेटर, देयर इज समथिंग बेटर विच इज़ कमिंग इन फॉर यू। पॉइंट नंबर 2, ओके नाउ क्विकली थिंक ऑफ अ मैसेज, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन और किसी पर्सन के बारे में कुछ, तो आपको आप किसी के बारे में सोचो एंड आई विल गिव यू आंसर लाइक येस या नो, कोई भी सिचुएशन कुछ भी आप सोच सकते हो। पॉइंट नंबर 2, ओके आपने सोच लिया। ओके सो वी हैव द आंसर। ओके वो रशिंग, लाइक ये चीज़ आपके पास रश करती हुई आ रही है कि यू नो सारी लाइटें टॉप के सारे वो डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके, तो वो चीज़ आपके पास जो भी आपने चीज़ सोची है कोई पर्सन के बारे में, वो चीज़ है तो आपके लिए डबल डबल येस है। तो वो चीज़ आपको मिल रही है। पॉइंट नंबर 2, एंड लाइक वो भाग के आ रही है, रश करके आ रही है आपके पास ये चीज़ें, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ऐसे है कि कोई कर्मा भी आप एंड कर रहे हो, यू वुड बी लाइक कि कोई तो किसी के साथ कोई बॉन्डिंग है जो आपकी, आप को ऐसे थोड़ा डर लग रहा था कि ये चीज़ अब रहेगी कि नहीं रहेगी। एंड ज़रूरी नहीं है रोमांटिक ही हो, बट आपको ऐसा लगता था कि आप इस पर्सन से रोज़ बात करते हो, या आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, या फिर कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पे आपने सोचा था कि क्या है, बट वहाँ पे जो नेगेटिव साइड था, जो एक आप दोनों को कोई लेसन सीखना था, वो चीज़ें अब आप दोनों ने सीख ली हैं। एंड अब आप दोनों का कर्मा ठीक हो रहा है। एंड कोई अनएक्सपेक्टेडली किसी की आपकी किसी के साथ लड़ाई होगी एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में से लाइक गायब ही हो गया ना। पॉइंट नंबर 2, सो इट जस्ट मीन्स कि ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप था। ऑफकोर्स सारे ही कार्मिक रिलेशनशिप बंधे हुए हैं, बट इस पर्सन और आपका एक साथ यहीं तक था। पॉइंट नंबर 2, वो वाली एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ सॉर्ट्स, थोड़ा सा और अपने आप को आपको ओपन करने की कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और डिफरेंट साइड से देखो। भावुक होके, इमोशनल होके डिसीजंस मत लो, भावुक होके मत सोचो सिचुएशन को बारे में, थोड़ा और क्लैरिटी से आप सोच सकते हो, क्लैरिटी आपको और मिल सकती है, तो उसके बारे में टेंशन मत लो एंड यू कैन डू इट। पॉइंट नंबर 2, ऑल माई गुड विशेज टू यू। ओके दिस इज फॉर द रीडिंग माई डियर। पॉइंट नंबर 2, आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपके पास कोई और सजेशंस हैं तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आप मैं और क्या वीडियोस आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ। एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। एंड ऑल्सो इट आई प्रोवाइड पर्सनल टैरो रीडिंग, so if I'm personal reading, you can surely DM me on my Instagram @Avni. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.